देखिए बच्चों, आपके सामने वो जो कल मैंने आपको सिखाया था कि प्रश्नावली 10 में गुरुजी बहुलक माध्यक और समांतर माध्यक क्या होता है, तो मैंने आपको सरल आंकड़े प्रस्तुत कर दिए थे। कहने का मतलब कल जो साधारण संख्याओं में होते थे, अब मैंने उससे आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट एक लिया है कि इस तरीके का क्वेश्चन जब आता है जिसमें आपको एक तो f की लिस्ट दी जाए और एक x की लिस्ट दी जाती है। f का मतलब बारंबारता फ्रीक्वेंसी, x का मतलब मध्यमान या वर्ग चिन्ह। तो इस तरीके से जब दोनों इस तरीके की लिस्ट बनाकर हमको प्रश्न प्रस्तुत कर दिया गया और हमसे कहा उसने कि अब बहुलक और माध्यक और समांतर माध्यक ज्ञात करना है। चलिए देखिए, जब ऐसी स्थिति होती है कि बहुलक माध्यक और समांतर माध्यक ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना होगा, थोड़ा सा ध्यान देना इधर। जैसे मैंने एक सवाल लिखा, जैसे मैंने ये तुम्हारे सामने सवाल दिया गया, इसको ये लिखा कि मुझे इसमें बहुलक करना है। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। देखिए, अगर तुम ज्यादा उसमें दिमाग में इस तरीके सोचो कि मुझे किस तरीके से होगा, तो इस तरीके से आप लिखो। और एक तो हो गई x की लिस्ट और एक हो गई f की लिस्ट। तो पहले x की लिस्ट उतारो, फिर f की लिस्ट उतारो। कहने का मतलब वो मैं बताऊंगा आपको कैसे ध्यान रखना है। x की लिस्ट को ऐसे कैसे उतार देंगे, जैसे 1 3 5 7 9 11। फिर f की लिस्ट उतार देंगे बारंबार तक, 3 9 8 3 2 5। देखिए थोड़ा सा ध्यान देना, बहुलक जब आता है तो बहुलक के लिए बच्चे को कोई ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। खाली उसका माइंड इसके अंदर ये दिमाग लगाना है f के अंदर, बारंबारता वाले के अंदर, x वाले में नहीं, बारंबारता वाले में, कि सबसे बड़ी बारंबारता इसमें कौन है, ये देखना है केवल छात्र को। चलिए, जैसे उसने देखा कि इसके अंदर तो सबसे बड़ा 9 है, तो कोई भी हो सकता है, मतलब यहाँ हो सकता है, बड़ा नीचे भी हो सकता है, बीच में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। आपको केवल ये देखना है सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा भुजी 9 है, तो 9 के सामने कौन है, वो हमारा बहुलक हो गया। ये होता है आंसर x वाले में से बताया जाएगा, किसके थ्रू बताया जाएगा, f के थ्रू बताया जाएगा। f में देखा सबसे बड़ा 9 है, 9 के सामने 3 है, तो हमारा बहुलक 3 हो गया। ये बहुलक सीख गए। कहीं भी आ सकता है बड़ा, मैं हमारे यहाँ 15 कर दूं, सबसे बड़ा 15 हो जाएगा, तो बहुलक 11 हो जाएगा। अभी मैं सबसे बड़ा इससे ऊपर दूं 13, ये सामने 7, बहुलक हो जाएगा, तो हमारा बहुलक है। आगे बढ़िए, बहुलक में आपको टेंशन नहीं है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं माध्यक। जब माध्यक का प्रश्न आता है तो देखिए, जैसे मैंने ये प्रश्न लिखा, तुम्हारे सामने वापस एक बार इस तरीके से लिख लेते हैं कि प्रश्न नहीं लिखेंगे तो तुमको क्या पता कि क्या कर रहे हैं मुझे। देखिए, ये तुम्हारा प्रश्न ऐसे कैसे मैंने लिख लिया, x यहाँ ऐसे कैसे लिख लिया, f यहाँ ऐसे कैसे लिख लिया, इसमें 1 3 5 7 9 11, इसमें तो 3 9 8 3 2 5। उसने हमसे कहा माध्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, माध्यक के लिए क्या होता है, देखो, जो हमारी ये f की लिस्ट दी गई होती है बारंबारता वाली, ये वाली x वाली नहीं, बारंबारता वाली, बारंबारता वाली लिस्ट को हमको कंटिन्यू मतलब जोड़ते हुए चलना पड़ेगा। अब मुझे ये कंटिन्यू जोड़ते हुए क्यों चल रहे हैं, क्योंकि हम f की यहाँ cf बनाएंगे। cf का मींस संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता मतलब संचय करते चलो बारंबारता को इकट्ठा टोटल। तो जैसे मान लो हम इसकी cf बनाएंगे, 3 का तो 3 रहेगा, 3 में अब बढ़ेंगे 9 जोड़ेंगे, तो 9 में 3 जोड़ते ही 12 हो गए, 12 में 8 जोड़ेंगे तो 20 हो गए, 20 में 3 जोड़ेंगे तो 23 हो गए, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25 हो गए, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30 हो गए। देखना, जो हमारा CF का टोटल आता है लास्ट, कितना भी आ सकता है, तो हमको उसका
मन में माइंड में सोचो थोड़ा सा। जैसे 30 आया है गुरुजी, 30 का आधा 15, 40 आता तो आधा 20, 50 आता तो 25, इस तरीके से दिमाग लगाना है। आप कोई भी शक्ति संख्या जरूरी नहीं है 30 ही आए, 22 आ जाए तो आधा 11। जैसे 30 आया है तो 30 का आधा 15, 15 से जस्ट बड़ी आपको इसी संचय बारंबारता में पुनः देखना है। क्या सीखे कि जो हमारी संचय बारंबारता हमने खुद ने तैयार की है उसी के अंदर हमको 30 का आधा 15, 15 से जस्ट बड़ा देखना है। अब देखो, देखने के लिए कोई टेंशन नहीं है। 30 से आप 30 का आधा 15 और 15 से बड़ी तो मुझे 20, 20 को हम अंडरलाइन करेंगे। जैसे ही हम अंडरलाइन करते हैं हमारा आंसर तैयार हो जाता है। आंसर कौन बताता है? आंसर हमारा एक्स वाला बताता है। जो हमारे एक्स की लिस्ट में होगा अंडरलाइन में वही हमारा आंसर होगा। इधर तो बहुलक है, इधर माध्यक है, तो यहाँ फर्क ये हो गया बेटा, इसे कहते हैं माध्यक। एक बार और ध्यान दो, जैसे ही हम जोड़ते हुए चले 30 आया, 30 का आधा 15 से ठीक बड़ी सीएफ इसी के अंदर देखनी है हमको लिस्ट में, तो उसमें 20 नजर आए। जस्ट बड़ा लेना है 15 से। अब 15 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, 16 हो जाए, 17 हो जाए, कोई भी हो सकता है, तो उसको अंडरलाइन करके हमारा एक्स वाला उत्तर हो जाता है। ये अब देखो, मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूं, थोड़ा ध्यान देना कि जो हम ये टोटल करते हुए चलते हैं ये 30, ये हमारा n आता है। n का मतलब n बटे 2 के रूप में करते हैं इसको। तो n बटा 2 मतलब 30 के जैसे हम बटा 2 लगाएंगे तो ये आधा 15 हो जाएगा। तो हम 15 से ठीक बड़ी, 15 से ठीक बड़ी CF को अंडरलाइन करेंगे। तो 15 से ठीक बड़ी ऊंची 20 है, इसलिए हम 20 को अंडरलाइन कर रहे हैं और 20 से हम आंसर प्राप्त कर रहे हैं। तो ये होता है इसके अंदर। अगर ये लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे, क्योंकि जो टोटल आता है बटा 2 करो 30 बटा 2 15 ठीक है। कोई कमजोर स्टूडेंट है या नहीं कर पा तो वो सोचता है ऑप्शन में से अगर प्रश्न आता तो हम डायरेक्ट इस माइंड से करते, जैसे 30 टोटल आया, 30 का आधा 15, 15 से जस्ट बड़ी 20, 20 के सामने 5, 5 आंसर होगा। तो हमारा माध्यक कितना होगा इसमें? 5 हो गया कंप्लीट। अब देखिए, अब हमारा अंतिम पर पहुंच गए, लास्ट। मुझे एक और रह गई माध्य, समांतर माध्य, माध्य का। अब माध्य का प्रश्न आया, मान लीजिए, सोचना थोड़ा सा। जैसे ही माध्य का प्रश्न आया, हमने हमारा सवाल लिखा है कि ये हमने सवाल लिख लिया, ये हमारा सवाल लिख लिया हमने। एक तो x, एक f। तो x तो है हमारी 1 3 5 7 9 11, f है हमारी 3 9 8 3 2 5। देखिए, माध्य जब आता है तो एक ध्यान देना कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल इन दोनों को गुणा कराना है। माध्य में इन दोनों को गुणा क्यों कराते हैं? क्योंकि मैं बताता हूं आपको, इसका सूत्र जो होता है माध्य का, वो सिग्मा fx बटा सिग्मा f होता है। x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। देखो लिखते हैं, उससे पहले अगर आप गुणा करना चाहो तो गुणा कर लो, उसमें कोई टेंशन नहीं है। जैसे देखो, इसको इससे गुणा कराना है तो f को x से गुणा कराना है, तो गुणा तो कराना ही पड़ेगा हमसे। गुणा अगर नहीं जानता है छात्र तो वो नहीं सीखेगा। 3 को 1 से गुणा कराना है, 3 1 कम 3 हो जाएगा। 9 को 3 से गुणा कराना है तो 9 दूनी 18, 9 तिया 27। 8 को 5 से कराना है, 8 5 40। 7 को 3 से कराना है, 7 तिया 21। 9 को 2 से कराना है, 9 दूनी 18 और 11 को 5 से कराना है, 11 5 55। आप आराम से गुणा कर करके लिख सकते हैं, गलती मत करना। ये है कहने का मतलब। जब हम मेहनत करते आ रहे हैं तो इतनी गलती हो जाए, एक भी अगर गलती हो गई ना एक अंक की भी, तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक बार और देख लीजिए, 3 को 1 से गुणा कराया है 3, 9 को 3 से कराया 27, 8 को 5 से कराया 40।
7 को 3 से कराया 21, 9 को 2 से कराया 18, 11 को 5 से कराया 55। यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है अब तक। अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ, इसका सूत्र जो होता है वो होता है x बार बराबर। x बार का मतलब गुरुजी ये क्यों लिख रहे हो आप? x बार का मतलब होता है समांतर माध्य। लिखो या मत लिखो, लेकिन मैंने सिखाया लिखने से क्या होता है, जैसे हमको पता है समांतर माध्य, इसका सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। ये सिग्मा fx बटा सिग्मा f क्या चीज होती है जो समझना आपको। इसके अंदर एक सिग्मा नजर आ रहा है, ये चिन्ह सिग्मा का प्रयोग होता है करेगा। सिग्मा क्या चीज होती है? सिग्मा वो चीज होती है, सिग्मा ये कहता है कि मैं जिसके साथ प्रयोग हो गया, मैं जिसके साथ लग गया, यूज आ गया, तो मैं उसको जोड़ता हूं। चलेगा? जैसे अब क्या समझना, ये सिग्मा एफ है नीचे, तो इसका मतलब हमारे माइंड में हम ये सोचेंगे कि यार एफ वाली जो लिस्ट है उसको जोड़ना है। जैसे ये अकेला एफ है तो इसको जोड़ना है नीचे। तो ऊपर की बात करते हैं, ऊपर क्या है कि एफ और एक्स एक जगह है दोनों, जैसे गुणा में है एफ और एक्स, यहाँ तो अलग अलग थे, ये एफ अलग था एक्स अलग था, हमने गुणा क्यों करवाया है? मैं कह रहा था कि दोनों गुणा करवाया, क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि सिग्मा ये कह रहा है कि भाई साहब मैं जब जोड़ूंगा जब तुम दोनों एक जगह हो जाएंगे, तो इसका मतलब f into x एक जगह होगा गुणा, तो इसको जोड़ेंगे कहने का मतलब। देखिए एक तो सिग्मा f नीचे वाला तो ये रहा तुम्हारे सामने, इसको तो ऐसे कैसे गुरुजी सिग्मा f इसको जोड़ देते हैं केवल f वाले को, तो इसको तो पहले भी याद हो, यहाँ जोड़ा था हमने, देखो तीसरा है। सवाल अलग है, चलो मान लो कि यार बोर्ड में एक ही पूछा है, केवल मत दे हमारे सामने यही आया, हमको करना है तो जोड़ना तो पड़ेगा। जैसे f को जोड़ते हैं 3 9 12 12 8 20 20 3 23 23 2 25 5 30, तो सही 30 ही है कहने का मतलब। ठीक है, अब उसको जोड़ना है जो हमने गुणा करवाया था उसको, उसको सिग्मा fx बोलते हैं, मतलब ये ऊपर वाला ये जो है, ये थोड़ी जगह कम है इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूं इस तरीके से, बाकी आप लोग टेंशन लो क्या करना है, इसको जोड़ना है केवल जोड़ लो। जैसे 3 और 7 10 10 और 1 11 11 8 19 19 और 5 24 का 4। एक बार और ध्यान दे लो, गलती मत करना क्योंकि एक गलती बहुत बड़ी भारी बन जाती है उससे। 3 और 7 10 10 1 11 11 19 19 और 5 24 का 4, यहाँ से लगी 2 2 अपने यहाँ से लगी 2 2 4 4 4 8 8 2 10 10 और 1 11 11 और 5 16 16 का मतलब 100 हो गई 64 164 आ गया ये टोटल। गलत नहीं होना चाहिए तो आप उसके लिए वापस देख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। तो ये जो 164 आया है वो तो ऊपर और ये 30 आया है वो नीचे, इसका मतलब 164 में 30 का भाग देना है। अब बच्चा काटना जानता है, इंटेलिजेंट प्रवृत्ति से है कि यार मैं तो मुझे इसको काट के और सरल कर दूं तो कर सकता है, और नहीं तो फिर उसको भाग देना आना चाहिए, कहने का मतलब ये। तो समांतर माध्य के लिए वो क्या करेगा कि 164 में 30 का भाग देना चालू कर देगा। अगर काटना चाहो तो आप अभी चाहो तो इसको 2 से काट दो, 2 से कट के आधा हो जाएगा 2 8 16 2 2 4 नीचे 15 हो जाएगा, 82/15 हो जाएगा। अब 82 3 से नहीं कर सकता, वो 5 से कर सकता है, 15 का भाग देंगे 82। यहां हम 30 का दे रहे हैं, उसे कोई टेंशन नहीं है, कर सकते हैं कैसे जैसी आपकी इच्छा हो। हम 30 का फायदा बोलेंगे, 30 3 90 30 4 120 30 पंजो 150, क्योंकि फिर आगे तो ज्यादा जाओ 30 से 180 तो 164 से कम ही होना चाहिए, 30 5 150 सही है। क्या बचे यहाँ 4 हुए, यहाँ बच गया 6 में 5 गया तो 14 बच गए, आगे तो एक से गया तो कुछ नहीं बचने वाला है। 14 आ गई तो क्या करेंगे, भाग नहीं करा तो यहाँ क्या लगा देंगे हम दशमलव, मतलब पॉइंट दशमलव। इसका मतलब ये होता है जब हम इसको यूज लेते हैं तो यहाँ एक जीरो बढ़ा देते हैं, वो जीरो बढ़ाते ही अब इसमें इसका भाग देंगे वापस। तो 30 का फायदा वापस बोलेंगे, 30 4 120 30 5 150 ज्यादा हो जाएगा वापस, तो 4 बटेंगे 30 4 120 ना हो जाएगा 0 4 में हमारी दशमलव लग रही है ऑलरेडी, तो हमें
फिर वापस पाइडा बोलेंगे 30 6 180, 30 7 250, 30 6 180। अब हम यहाँ देखेंगे ये तो रुकने वाला नहीं है, भाग जाता ही जा रहा है। तो देखो बच्चों ध्यान देना इस जगह पे, ये दशमलव के बाद में मिनिमम एक और एक दो संख्या आप लिया करो। आगे भाग जा रहा है देते रहो, उसकी जरूरत नहीं है कहने का मतलब मिनिमम ये जरूर होना चाहिए। आप एक भी लगा सकते हैं लेकिन दो जरूरी होता है मतलब। तो हमारा जो समांतर माध्य का आंसर है वो 5.46 आंसर, 5.46 हमारा समांतर माध्य होगा। एक बार थोड़ा सा मैं पुनः 1 मिनट के लिए दोहरा देता हूं, थोड़ा सा फोकस डालना वापस। बहुलक के लिए बारंबारता की लिस्ट में सबसे बड़ा देखना है, जहां भी हो चाहे ऊपर हो नीचे हो कहीं भी हो सकता है, बड़ा होना चाहिए सबसे बड़ा, उसको अंडरलाइन करेंगे, x वाला आंसर बताएंगे। जैसे यहाँ 3 बताया, क्यों बताया है कि क्योंकि वो सबसे बड़ा है। अभी मैं 15 कर दूं सबसे बड़ा तो 11 बता देंगे, ठीक है क्लियर। आगे बढ़िए, माध्यक का नाम आते ही बच्चे को माइंड में ये सोचना है कि माध्यक का मतलब होता है f की CF बनाओ, मतलब जोड़ते हुए चलो, x को नहीं f को। कई बार प्रश्न में हमको कैसे भी लिखा जाता है, f इधर लिख दे x इधर लिख दे, तो लेकिन समझना ये है x को इधर लिखो, आप जमा जब हल करो जब f इधर लिखो, f की CF बनाओ, जोड़ते हुए चलो, जोड़ते हुए चलो, तुरंत टोटल आ जाता है, उस टोटल का आधा करो और उससे जस्ट बड़ी उसी CF में देखो, उसको देखते ही अंडरलाइन करो और अपना आंसर प्राप्त करो, ये अपना माध्य हो गया। ठीक है, माध्य में क्या होता है कि x की लिस्ट होती है, f की लिस्ट होती है, दोनों को गुणा कराना है, f into x, गुणा कराते ही जिसको गुणा कराया उसको जोड़ना है और एक f वाले को जोड़ना है, उसमें इस f वाले के जोड़ का भाग देना है और हमारा समांतर माध्य हो जाएगा। तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है एक इस तरीके वाला। अब हमारा अंतिम लास्ट टॉपिक होगा वर्ग अंतराल वाला, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, फिर आपको इस प्रश्नावली में से 13 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, इसका मैं दावा करता हूं। समझ में आया हो? इसको लाइक करें और आगे सब्सक्राइब करवाइए तो आपको फायदा है, और बढ़िया बढ़िया चैनल आपको आगे बढ़िया बढ़िया देखने